यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो वेदों पर आधारित है। इसमें वेदों से जुड़े हुए सूक्ष्म बिंदुओं को बताया गया है जो कि आपकी परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस वेद को संवादों का वेद कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है कि हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके वेदों पर आधारित हैं। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि किस वेद को संवादों का वेद कहा जाता है। इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर देखकर टिक करना है। इसके लिए 5 सेकंड का टाइम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो संवादों का वेद कहलाता है वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न, सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? सबसे अर्वाचीन वेद का अर्थ, अर्वाचीन जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये अर्वाचीन जो शब्द हमारा बच्चों दिया गया है, इसका अर्थ होता है नया वेद या नवीन वेद। अर्वाचीन अर्थात जो अभी अभी जो पैदा हुआ हो। ठीक है, सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? तो इसमें भी देखिए चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे अर्वाचीन वेद है वो हमारा अथर्ववेद होता है। समझ गए? अथर्ववेद सबसे अर्वाचीन वेद है। ठीक है, या सबसे नया वेद है, अर्थात जो इसका उद्गम हुआ वो सबसे लास्ट में हुआ। अब बच्चों देखते हैं हमारा जो तीसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि ऋग्वेद का विभाजन कितने मंडलों में किया गया है? ठीक है, 10 मंडलों में, 20 मंडलों में, 30 मंडलों में और 40 मंडलों में। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसे ही हमको टिक करना है। तो ऋग्वेद का विभाजन कितने मंडलों में किया गया है? इसमें देखिए जो हमारा सही ऑप्शन पहला वाला सही है कि ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडलों में किया गया है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा इस वीडियो का 5वां प्रश्न, ऋग्वेद का विभाजन कितने अध्यायों में किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद का विभाजन कितने, यहाँ पर ऋग्वेद जो दिया गया है, यहाँ पर ऋग्वेद नहीं है, यहाँ पर देखिए यजुर्वेद का विभाजन दिया गया है कि यजुर्वेद का विभाजन कितने अध्यायों में किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो यजुर्वेद में देखिए दिया गया है यहाँ पर 30 अध्यायों में, 40 अध्यायों में, 20 अध्यायों में और 50 अध्यायों में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और प्रश्न आपके सामने दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि यजुर्वेद का विभाजन कितने अध्यायों में किया गया है। तो अब देखते हैं जो इसका सही ऑप्शन होगा 40 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 40 अध्यायों में यजुर्वेद का विभाजन किया गया है। ठीक है, अब इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि सामवेद का विभाजन कितने प्रपाठकों में किया गया है? सामवेद का विभाजन कितने प्रपाठकों में किया गया है? पहला ऑप्शन 15 प्रपाठकों में, दूसरा है 25 प्रपाठकों में, तीसरा है 10 प्रपाठकों में और चौथा है 35 प्रपाठकों में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो समय 5 सेकंड का पूरा होता है, यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा पहला
कि 15 प्रपाठकों में सामवेद का विभाजन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 7। संगीत शास्त्र में कितने सुर होते हैं? पहला ऑप्शन 7 सुर होते हैं, दूसरा है 9 सुर होते हैं, तीसरा है 8 सुर होते हैं और चौथा है 5 सुर होते हैं। सही ऑप्शन आपको जल्दी से जल्दी टिक करना है। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है कि संगीत शास्त्र में 7 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि सर्वप्रथम जादू टोने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, यानी किस वेद में सबसे पहले जादू टोने का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन सामवेद में, दूसरा है यजुर्वेद में, तीसरा है अथर्ववेद में और चौथा है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इस प्रश्न का यानी जो प्रश्न संख्या 8 दिया गया है इसका सही ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाता है कि सर्वप्रथम जादू टोने का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। समझ गए? अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में हम अपने टिक मिटाए दे रहे हैं, जिसके कारण आप इस पीडीएफ को खोल करके या इस वीडियो को खोल करके सही टिक अपने माध्यम से लगा सकते हैं या इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमारा 9वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद में है, दूसरा है सामवेद में है, तीसरा है यजुर्वेद में है और चौथा है अथर्ववेद में है। ठीक है, तो अब बच्चों हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। लेकिन ऋग्वेद में कहाँ है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसके रचनाकार यानी गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। समझ गए? और अब हमारे इस वीडियो का जो कि वेदों पर आधारित है, इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि वेदात्रयी में कितने वेद हैं? ठीक है, वेदात्रयी में कितने वेद हैं? तो देखिए जैसा कि शब्द ही यहाँ पर दिया गया बच्चों, वेदात्रयी। वेदात्रयी का अर्थ होता है 3 वेदों का समूह। ठीक है, तो वेदात्रयी में कितने वेद हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। 3 वेद मैंने बता दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इसमें अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? तो वेदात्रयी में वेदों की संख्या 3 होती है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित किया गया है और अथर्ववेद को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके अन्य चाहने वाले भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।